हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ तेलुगु धारा का एपिसोड नंबर 5 और 6। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत 1998 से बांगी वांगी से होती है, जहां हम अहमद और स्तुति को फेयर को देखते हैं। हालांकि अहमद अभी भी रीमा से मैरिड था, लेकिन वो स्तुति से सच्चा प्यार करने लगा था। दोस्तों, रीमा की बहन से कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट लेने के बाद अहमद रीमा से डिवोर्स ले लेगा। तब तक अहमद और स्तुति को इस रिश्ते को छुपा कर रखना होगा, क्योंकि ये उनकी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में जाती है और हम स्तुति को देखते हैं, जहाँ उसके सर में काफी सारे कॉकरोच महसूस होते हैं जो उसे काफी तड़पा रहे थे, और उन कॉकरोचों ने स्तुति के सर में घाव बना दिया था, जिससे परेशान होकर स्तुति अपने बालों में नेल पॉलिश रिमूवर डाल देती है। तभी वहाँ पर बुलन आती है और अपनी माँ को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन स्तुति इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद बुलन अपनी माँ के सर से काफी सारे कॉकरोच को बाहर निकलता देखती है, जिसके बाद वो ऐसा को बुलाती है और विष्णु स्तुति को पिल देकर सुला देता है। अब जाकर बुलन को विश्वास होता है उसकी फैमिली पे काला जादू किया गया है। अब ऐसा और बुलन अहमद के कंपनी के इनॉग्रेशन वीडियो देखते हैं, जहाँ उन्हें स्तुति भी दिखाई देती है, जिससे वो समझती है कि अहमद और स्तुति का अफेयर पहले से चल रहा था। जिस वक्त अहमद की शादी रीमा से हुई थी और इसी बीच स्तुति प्रेग्नेंट हो गई होगी, और ये सच छुपाने के लिए उन्होंने विष्णु और बुलन से ये झूठ बोल दिया कि उनकी शादी 1998 से पहले हो गई थी। लेकिन अभी भी उन्हें ये समझ नहीं आता कि बुलन की फैमिली पे काला जादू किसने किया और क्यों किया। पर विष्णु और रेसा एक बार रीमा से मिलकर बात करना चाहते थे, लेकिन बुलन तैयार ही नहीं होती, क्योंकि वो रीमा से नहीं मिलना चाहती थी। उतने में वहाँ पर रेनो भी आ जाता है, जो अपने साथ मिस्टर हारन को लाया था। दोस्तों, रेनो दरअसल बुलन की हेल्प करना चाहता था, इसीलिए वो बुलन से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार उसकी बात सुन ले। इसके बाद बुलन तैयार हो जाती है। तब मिस्टर हारन बताते हैं कि जब वो लोग रेनो के फादर के फ्यूनरल पर आए थे तो उन्होंने अहमद की तरफ एक काले साये को एहसास किया था। अब मिस्टर हारन को उनके घर पे कुछ काले जादू वाली चीज की तलाश है, जिसमें गांठ बनी होगी, क्योंकि वही एक मीडियम है उनके घर पे काला जादू करने का। यहाँ मिस्टर हारन ये भी बताते हैं अगर उन्हें उनकी छत पे कोई तेज आवाज सुनाई दी तो इसका मतलब यही है किसी जिन ने उनके घर में वो गांठ छुपा दी है और मिस्टर हारन वही ढूंढने आए हैं। इसके बाद मिस्टर हारन एक बॉल पर कुछ पढ़ते हैं और वो बॉल अपने आप ही जाकर एक दीवार से टकराती है, और उस दीवार के पीछे एक नोट को छुपाया गया था। ऐसा के पूछने पे कि उस दिन रेनो और हारन बुलन के घर के बाहर क्या कर रहे थे, हमें पता चलता है वो एक तरह का प्रोटेक्शन था जो लोग कर रहे थे ताकि बुलन की फैमिली उस घर से बच जाए। बट वो रिचुअल पूरा नहीं हो पाया। अब मिस्टर हारन उस दीवार से नोट को निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उसकी मदद से वो ये जान सकते हैं कि आखिर वो समन कौन है जिसने काला जादू किया है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, 2-3 दिनों से स्तुति की भूख काफी बढ़ गई थी। अब सीन यहाँ से अगली सुबह पर जाता है, जहाँ फिर से स्तुति को खाता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर बुलन भी परेशान थी, पर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद हम विष्णु को देखते हैं, जो कि एरन को स्तुति के रूम में फूलों को रखता हुआ देखता है और उसे मना करता है, और जो फ्लावर एरन ने लाया था उसे विष्णु फेंकने के लिए कहता है। इसके बाद हम बुलन को देखते हैं, जो कि इंटरनेट पर काले जादू के बारे में पढ़ रही थी, और उसे यहाँ पर यह पता चलता है किसी इंसान का दिल टूटने के बाद वो इंसान काला जादू करवा सकता है। इसीलिए बुलन अब एजा के साथ रीमा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि एजा और बुलन दोनों को उनके सवालों के जवाब चाहिए थे। अब हम मिस्टर हारन और रेनो को देखते हैं, जो कि एक रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। इस पे मिस्टर हारन अपने कोर इंजन की मदद से उस नोट के थ्रू समन को ढूंढने वाले थे, और इसके दौरान वो अपने बॉडी को छोड़कर उस समन को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे एक एस्ट्रल फॉर्म में, जिसमें उनकी मदद उनकी कोर इंजन करेगा। लेकिन रेनो भी मिस्टर हारन के साथ जाना चाहता था, जो कि उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन उसके नाम मानने पे मिस्टर हारन तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर हारन उस नोट के कुछ टुकड़े उसके हाथ में रखते हैं और उसे तेजी से पकड़ने के लिए कहते हैं, ताकि वो उसके हाथ से छूट न जाए, और मिस्टर हारन भी उसे कुछ टुकड़े को पकड़ते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपने बॉडी को छोड़कर एस्ट्रल फॉर्म में उनके जिन के साथ समन को ढूंढने निकल जाते हैं। दोस्तों, आप कंफ्यूज होंगे इनका जिन कहाँ से आया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोर इंजन वो जिन होता है जो हर एक इंसान का होता है, जो एक तरह से हमशक्ल होता है। वो जिन मिस्टर हारन और रेनो को अपने साथ लेकर गाँव के एक घर में जाता है, जो की आबादी वाले इलाके से काफी दूर था, जहाँ मिस्टर हारन और रेनो एक समन को देखते हैं, जो की औरत थी, लेकिन वो रीमा नहीं थी। लेकिन हमें उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता, और रेनो वहाँ पर गलती से टेबल से टकरा जाता है, जिससे उससे हाथ के पकड़े हुई पत्तियां वहीं पर गिर जाती है, जिससे उस समर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया था। लेकिन तब तक मिस्टर हारन और रेनो वापस घर आ जाते हैं। जब मिस्टर हारन रेनो के हाथ को देखते हैं तब वो काफी चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि रेनो ने अपनी पत्तियां वहीं पर गिरा दी थी, यानी अब वो समन इन दोनों तक पहुँच सकती है। अब मिस्टर हारन और रेनो को उस समन की लोकेशन की पता लग गई थी, इसीलिए वो जल्दी से बुलन के पास जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है।
इसके बाद कहानी वापस से पास्ट में जाती है, जहाँ अहमद रीमा को हॉस्पिटल लेकर आया था क्योंकि रीमा को कैंसर था और उसकी कीमोथेरेपी होने वाली थी। लेकिन रीमा उसे चिंता न करने और अपने ऑफिस पर ध्यान देने के लिए कहती है। अब वहाँ पर टीवी पर वांगी वांगी मास केयर की न्यूज को चलता हुआ देखते हैं, जिसमें अब तक 99 लोग मारे जा चुके थे। लेकिन अहमद इस बात को मजाक में लेता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में बुलन और ऐसा को देखते हैं, जो कि रीमा के घर जा रहे थे, जहाँ ऐसा के पूछने पर बुलन बताती है कि उसके पेरेंट को लेकर उसके मन में कई सवाल हैं, जिनका जवाब शायद रीमा के पास है। रीमा के घर पहुंचने पर बुलन और ऐसा एक आदमी को रीमा के घर पे देखते हैं, जो कि रीमा के ऊपर कुछ कर रहा था। तभी रीमा का डॉग ईसा पर हमला कर देता है, जिससे ईसा घायल हो जाता है। लेकिन तभी रीमा अपने डॉग को रोक लेती है। दोस्तों, हमें यहाँ ये पता चलता है कि वो आदमी रीमा का ध्यान रखता है, क्योंकि रीमा को वापस से कैंसर हो गया है। यहाँ रीमा सबसे पहले बुलन से माफी मांगती है, क्योंकि वो उसके ऑफिस में आई थी, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी। इसीलिए रीमा बुलन के ऑफिस में जाना पड़ा, क्योंकि अहमद ने उसके हिस्से के सारे पैसे दे दिए थे। लेकिन उसे फिर भी पैसों की जरूरत थी, क्योंकि मिले हुए पैसे उसने कर्ज चुकाने में लगा दिए थे। अब बुलन रीमा से पूछती है उनके पेरेंट की शादी कैसे हुई थी। लेकिन रीमा बताती है जब उसे कैंसर था तब अहमद को काम के लिए वांगी वांगी जाना पड़ा था, जहाँ उसे असुति मिली और अहमद को असुति से सच्चा प्यार हो गया था। ये सुनकर बुलन भी शौक थी, लेकिन रीमा उसे समझाती है उसने अहमद को काफी पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि वह सारी जिंदगी नफरत को लेकर नहीं रह सकती और वह अहमद की रिस्पेक्ट करती है और वो बुलन की हर तरह से हेल्प करना चाहती है। ये सुनकर बुलन के मन में रीमा के लिए काफी भावनाएं थी। जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो बुलन देखती है उसके फोन पर रेनो की काफी ज्यादा मिस कॉल थी। इसके बाद हम रेनो को देखते हैं, जो कि हारन के घर से निकल रहा था कि तभी कोई अदृश्य शक्ति उन पर हमला कर देती है और रेनो एक जगह पर जम जाता है और हरन की खाल से खून आने लगता है। वो ये समझ नहीं पाते उनके साथ ये क्या हो रहा है। तभी रेनो के हाथ पैर मुड़कर उनकी हड्डियां टूटना शुरू हो जाती है और उनका सिर पीछे की तरफ घूम जाता है, जिससे रेनो की वहीं पर डेथ हो जाती है और मिस्टर हारन की हालत काफी खराब हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। और यहाँ से एपिसोड 6 की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं एजा और बुलन रेनो के घर पहुँचते हैं, जहाँ काफी भीड़ थी। अंदर जाने पर ये देखते हैं मिस्टर हारन को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। अब घर के अंदर इन्हें रेनो की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर ये लोग एकदम से हैरान थे। रेनो की मौत की खबर जानने के बाद बुलन और एसा दोनों घर वापस आते हैं, जहाँ ये दोनों ये बात कर रहे थे कि उन्हें रीमा से मिलने के बाद कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे वो इस परेशानी का हल ढूंढ सके। इसी के साथ बुलन अभी भी उनके पेरेंट के पास्ट के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि उसी राज में उन्हें सारे सवालों के जवाब थे। पर ऐसा को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसके हिसाब से उसके पिता और अहमद कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। ये किसी बुरे इंसान का काम है जो इन लोगों को बदला लेना चाहता है। तभी बुलन वहाँ एक आदमी को खड़ा हुआ देखती है, जो कि काफी देर से उनके घर के सामने खड़ा था और जब ये लोग उसे देखने के लिए जाते हैं तब वो वहाँ से भाग जाता है। घर पहुँचने पर बुलन अस्तुति से मिलती है, जो कि टीवी देखते हुए हंसती जा रही थी, जो बुलन के लिए काफी अजीब था, क्योंकि अस्तुति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अहमद की मौत को भुला चुकी है। और तभी बुलन को ये पता चलता है कि ये सब विष्णु के ड्रग्स की वजह से हुआ है, जो उसने अस्तुति को शांत करने के लिए दिए थे, लेकिन ये सेफ नहीं था। इसीलिए बुलन विष्णु को बार बार ड्रग लेने के लिए डांटती है, क्योंकि उसके घर में जो परेशानी है उसे बिना नशे की हालत में सॉल्व करना था। लेकिन विष्णु को ये बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे ड्रग्स की काफी आदत हो चुकी थी और बुलन के जाने के बाद वो फिर से ड्रग निकाल कर लेने लगता है। सुबह बुलन के पास ऑटो का कॉल आता है, क्योंकि ऑटो का दिया हुआ काम बुलन ने नहीं किया था, इसीलिए ऑटो ने बुलन का प्रोजेक्ट लेकर किसी दूसरे आदमी को दे दिया था और वो बुलन को छुट्टी देकर सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कहता है। इधर विष्णु सोकर उठता है और वो सबसे पहले ड्रग्स लेता है, जिसके बाद वो रूम के बाहर एरन को देखता है, जो कि उसके घर में कुछ करते हुए देखता है, जो शायद दीवार पर कुछ बना रहा था, जिसे देखकर विष्णु अपना आपा खो देता है। लेकिन दोस्तों, एरन सच में ऐसा कर रहा था या सिर्फ विष्णु का वहम था, क्योंकि वो शुरू से ही एरन को पसंद नहीं करता था। अब विष्णु एरन को बुरी तरह से मारने लगता है और हम विष्णु को पोजेस हालत में देखते हैं, जिसकी वजह से वो एरन को बुरी तरह से मार रहा था। दूसरी तरफ उनके घर में एक आदमी को देखते हैं और ये वही आदमी होता है जो पिछली रात इनके घर के बाहर खड़ा था और वो आदमी बुलन से मिलता है और अपना नाम रीदो बताता है। वो कहता है वो अहमद का जानने वाला है। इसके बाद वो चिल्ला चिल्ला कर अहमद को बाहर बुलाता है। तब बुलन उसे बताता है अहमद मर चुका है। ये सुनकर रीदो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और डरा हुआ था, लेकिन बुलन उसे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही विष्णु की आवाज सुनाई देती है और बुलन भागते हुए विष्णु के पास जाती है, जहाँ वो सबसे पहले विष्णु से एरन को छुड़वाती है। पर विष्णु बुलन को सारी बात बताता है कि एरन उनके घर में कुछ साइन बना रहा था, लेकिन बुलन दिखाती है एरन का हाथ बिल्कुल साफ था और विष्णु जब दीवार पर देखता है तो वहाँ पर भी कुछ नहीं था। बुलन एरन को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहती है। इसके बाद बुलन विष्णु को डांटती है, क्योंकि विष्णु अपने होश में नहीं था और वो उसे उसके रूम में जाने को कहकर वापस रीदो के पास जाती है, लेकिन तब तक रीदो जा चुका था। अब रात में बुलन ऐसा से मिलकर उसे रीदो के बारे में बताती है। वो उसे ये भी बताती है अहमद की मौत की खबर सुनकर वो काफी डर गया था, पर एजा भी बुलन
बुलन को ये बताता है उसका पिता बोंदन हर महीने रिदो को कुछ पैसे भेजा करता था, जबकि न ही वो उनका फैमिली मेंबर था और न ही ऑफिस में काम करता था, इसीलिए इनको रिदो से मिलकर इनके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। लेकिन बुलन अभी के लिए घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि अस्तुति की तबीयत ठीक नहीं थी और जो विष्णु ने आज किया वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, इसीलिए एजा खुद ही रिदो से मिलने का फैसला करता है। दोस्तों यहाँ बुलन और एजा के बीच में एक लगाव सा हो गया था क्योंकि दोनों के ही पिता की मौत अचानक हो गई थी और दोनों ही उसका राज जानना चाहते हैं और अपने पेरेंट की मौत के बाद वो दोनों अकेले हो गए थे और एक दूसरे को संभाल रहे थे और यही चीज इन दोनों को काफी करीब ला रही थी। लेकिन अब इन्हें ये पता नहीं था ये खेल इन्हें किस हद तक अंदर से तोड़ने वाला है। इसके बाद हम रिदो को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी आती के साथ एक छोटे से घर में रहता है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, जिसका रीजन शायद अहमद और बोंदन की मौत है। लेकिन रिदो अपनी बेटी से काफी प्यार करता है। दोस्तों हम देखते हैं रिदो की तबीयत काफी खराब होने लगी है, लेकिन रिदो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तभी वहाँ पर एजा पहुँचता है जो रिदो से मिलकर बोंदन की मौत के बारे में बताता है और वो रिदो को काफी डरा हुआ देखता है। शायद रिदो को कुछ पता था, वो सबसे छुपा रहा था, इसीलिए ईजा को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि रिदो वो इंसान नहीं है जिसे एजा ढूंढ रहा है। इसके बाद ईजा वहाँ से चला जाता है, लेकिन आती उसे बात करने के लिए जाती है और एजा को बताती है उसके पिता ने उसे एक बार बताया था कि बोंदन नाम के एक आदमी के लिए वो काम करता था, लेकिन उसने अपनी बेटी को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया था। अब ऐसा को आती से ये पता चलता है कि ऐसा काफी टाइम से बोंदन के ऑफिस को संभाल रहा है, लेकिन उसे आज तक बोंदन नाम के किसी इंसान को वहाँ पर काम करते हुए नहीं देखा था। वो आती को अहमद और बोंदन की अचानक मौत के बारे में भी बताता है और आती से रिक्वेस्ट करता है और उसकी बात एक बार रिदो से करवा दे, क्योंकि अब रिदो के पास ही उन सवालों के जवाब थे और आती भी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और ऐसा को अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम एरन को नौकरी को छोड़ता हुआ देखते हैं और जाने से पहले वो एक फूलों का गुलदस्ता बुलन को देकर अस्तुति को देने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन विष्णु को अभी भी एरन हर जगह दिखाई दे रही थी, जिसके हाथ में सूखे हुए फूल थे और वो उसका पीछा करते हुए अस्तुति के रूम में पहुंच जाता है। यहाँ बुलन विष्णु को बताती है कि जब से उसने एरन को मारा है तब से वो काम पर नहीं आया है। इसके बाद हम बुलन और ऐसा को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ ऐसा रिदो के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में बुलन को बताता है और ये भी कि उसने आती से बात की थी। और यहाँ विष्णु अस्तुति के रूम में फिर से एरन दिखाई देता है और उसे देखते ही विष्णु उसका गला दबाने लगता है, लेकिन असलियत में वो बुलन का गला दबा रहा था। ये जानने के बाद विष्णु भी कंफ्यूज था, आखिर उसे क्या होता जा रहा है, क्या ये ड्रग्स की वजह से हो रहा है या फिर विष्णु को भरम हो रहा है। दोस्तों यहाँ से एपिसोड काफी सैड सीन पे जाता है, जहाँ अस्तुति सो रही थी तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ घूमता हुआ महसूस होता है, जिसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर उसे खून की उल्टियाँ होने लगती है और उसके चेहरे पर वापस से इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। और तभी हम देखते हैं अस्तुति का अपने हाथ पर कोई काबू नहीं रहता और वह कैंची उठाकर अपने कार में बार बार मारने लगती है, जिससे उसका कान ही फट जाता है और वो काफी चिल्ला रही थी, लेकिन उसका हाथ रुकता नहीं है और वो कई बार कैंची से अपने कान में स्टेप कर लेती है और अस्तुति की चीख सुनकर बुलन भी आ जाती है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अस्तुति अब मारी जा चुकी थी। एंड सीन में हम बुलन और विष्णु को एक जगह पर अपने दिल का बोझ लिए हुए बैठा हुआ देखते हैं, जिसके बाद एरन को दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो रिदो का नेबर है, जो कि रिदो को ये बताता है उसे चोट इसलिए लगी है क्योंकि उसकी किसी से लड़ाई हो गई है और उसने उसे काफी मारा और फिर पैसे भी ले लिए। एक एक कर वो वहाँ से चला जाता है और हम एरन के चेहरे पर बदले की भावना और गुस्से को देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।